हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है करने वाले हैं इतिहास यानी कि क्लास 11th का जो है पहला चैप्टर जो है समय की शुरुआत। समय की शुरुआत यानी कि प्राचीन समय से लेके अभी तक के बारे में हम लोग चैप्टर से जो है जानना है कि कैसे जो है मनुष्य का उत्पत्ति हुआ, किस तरह से इसके बारे में हम लोग को जानना है। यानी कि समय की शुरुआत जो है मानव का जो उत्पत्ति जो हुआ, यानी कि आज से लगभग अगर बोला जाए 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख साल पहले जो है, यानी कि अगर बोला जाए पृथ्वी का मानव का यानी उत्पत्ति अगर बोला जाए तो शुरुआत अगर बोला जाए 56 लाख साल पहले। लेकिन अगर आधुनिक मानव का बात अगर बोला जाए बच्चों, यानी कि 1,60,000 साल पहले जो है, यानी आधुनिक मानव का उत्पत्ति हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ 1,60,000। यानी सबसे पहले अगर बोला जाए बच्चों मनुष्य का अगर बोला जाए उत्पत्ति अगर बोला जाए 56 लाख साल पहले, आधुनिक मानव को अगर बोला जाए जो है होमो सेपियंस कहते हैं। ठीक है, 1,60,000 साल पहले एक तरह से आज जो आया आधुनिक मानव उसको होमो सेपियंस को उद्भव कर दो सिद्धांत। इसका दो सिद्धांत एक तरह से है, जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत और दूसरा एक तरह से जो है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। यानी क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत बोला जो मनुष्य का उत्पत्ति जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं, अफ्रीका महाद्वीप से बाहर अलग अलग क्षेत्रों में एक तरह से जो है मनुष्य का उत्पत्ति हुआ। लेकिन अगर बोला जाए तो प्रतिस्थापन सिद्धांत को बताया गया है तो मनुष्य का उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, उसके बाद एक तरह से जो है ये लोग जो अन्य जगह में जाकर के जो है वहाँ विकास किया और वहाँ पे इसकी सभ्यता का विकास हुआ। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो आधुनिक मानव का विकास जो है, यानी कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत जो होता है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, यानी कि दो सिद्धांत को बताया गया कि मनुष्य का उत्पत्ति का दो सिद्धांत। कुछ अगर बोला जाए तो क्षेत्रीय में से हो जाएगा तो अफ्रीका में नहीं अलग क्षेत्र में होगा। उसके बाद आपके आदि मानव के इतिहास की जानकारी और प्रमुख रूप में आदि मानव के प्राचीन समय में कैसे रहते थे, नहीं रहते थे, क्या खाते थे, कैसे शिकार करते थे, इन सब के बारे में जानकारी अगर बोला जाए तो इसलिए पता चलता है कि जीवाश्म से, दूसरा अगर बोला जाए पत्थरों के औजारों से, तीसरा आदि मानव यानी जीवाश्म से जो पहले का जो आदि मानव प्राचीन है उसका अवशेष से, यानी कि जो है प्राचीन अवशेष से पता चलता है यानी कि किस जगह पे अगर बोला से जो आदि मानव रहते थे नहीं रहते थे, इसके बारे में हम लोग जानना पत्थर के औजारों से समय के साथ परिवर्तन होते गया। धीरे धीरे एक तरह से जो है पहले का जो तरह से जो पत्थर का औजार था उसको एक तरह से जो है थोड़ा सा चेंजिंग करके और मॉडिफाई हुआ, उसमें एक तरह से धीरे धीरे एक तरह से जो है किसा बच्चों आते हैं आदि मानव का गुफाओं में यानी चित्रकारी एक तरह से कोई गुफा का जो प्राचीन समय का था उसमें चित्रकारी का उस समय का अपना चेंजिंग हुआ तो समय का बताया कि उसको चल पाता। तो जीवाश्म बच्चों किसको कहेंगे, यानी कि आदि मानव के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत अगर बोला जाए जीवाश्म अगर बोला जीव जंतु को संघर्ष कौशल, यानी कि जो भी अगर बोला जीवाश्म यानी से जो है चाहे मानव हो या कोई जीव जंतु हो अगर बोला जाए पेड़ पौधा हो उसका संग्रह करने के बाद अवशेष प्राप्त होगा, इसी को क्या करते हैं जीवाश्म। इसी में एक बोला गया है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी कि अगर बोला प्रजातियों की उत्पत्ति, प्रजाति की उत्पत्ति कैसे, तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक बुक जो है यानी कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज को लिखने का काम किया, उसमें एक तरह से बताया जो यानी कि मानव का एक तरह से जो है उत्पत्ति कैसे हुआ नहीं, उसमें बताया कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इसके द्वारा बताया गया है कि कोई भी जीव यानी कि अगर बोला जाए एक तरह से जो है वातावरण के अनुसार कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहता है, पर्यावरण के अनुसार चेंजिंग होते रहता है। ठीक है, और इनके सहज अगर बोला जाए एक तरह से जो है जिसमें धीरे धीरे अगर बोला जाए अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने के बाद वातावरण में चेंजिंग होने के बाद यानी कि अगर बोला जाए एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, यानी कि डिफरेंट होने के बाद एक तरह से ऐसा लगता है जो इस क्षेत्र का प्रजाति अलग है उस क्षेत्र का प्रजाति अलग है, लेकिन दोनों का अगर बोला जाए प्रजाति जो है यानी कि एक ही जाति का था, लेकिन वातावरण के अनुसार एक तरह से जो है चेंजिंग हो गया। इसमें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जीवों का अलग समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझाया गया। प्राकृतिक चयन का कुछ सिद्धांत को बताया गया, यानी भिन्नता के कारण अगर बोला जाए तो जीवों का एक तरह से जो है यानी कि जो है चेंजिंग हुआ है। उसके बाद वर्षा की तरफ पर्यावरण के साथ और समय के साथ कैसे बच्चों हमको जो है मानव की उत्पत्ति के बारे में पढ़े, यानी मानव का उत्पत्ति आज से लगभग 56 लाख साल पहले हुआ था और आधुनिक मानव है
60,000 साल पहले हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बोला जाए कृषि जो है प्राचीन अंदर बोला जाए कृषि के आदि मानव के बारे में हमको जानकारी मिलता है, ठीक है।